n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री डॉट 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 3n अपॉन n द पावर 2n पूरे का पावर 1/n। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो तो हम इसको मान लेते हैं, क्या एक मान लेते हैं कोई फंक्शन y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री डॉट डॉट डॉट। ये कितना है, 3 है। चलो मैं एक लाइन और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ जाना चाहिए। और क्या इतना होगा 1/n। बात समझ आए? मैंने देखो अभी केवल क्वेश्चन कॉपी किया, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ से छेड़खानी करना चालू करूंगा। लिमिट n टेंडिंग, क्योंकि ये मैथ है साहब, जब तक इनके साथ छेड़खानी नहीं करोगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो क्या हो गया, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री। अब एक चीज देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें एक पैटर्न क्या है, n n n क्या सेम है, तो चेंज कौन है 1 2 3, तो मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 2n अपॉन। बात समझ में आ गया साहब, या फिर हम और समझाएं? देखो यहाँ पर n n n n सेम है, तो चला कहाँ, अब चेंज कौन है 1 2 3, तो यही तो चेंज होगा क्योंकि 3n है, तो मतलब n प्लस 2n। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गया, ये टोटल अगर टर्म देखा जाए तो टोटल टर्म कितने हैं, 2n। कितने टर्म है 2n, और दिया कितना 2n। तो यहाँ से अगर मुझे क्या करना, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ से तुम पहले क्या करते हो, क्योंकि n क्या है इन्फिनिटी, तो कभी भी क्या होना चाहिए, अगर मैं वैल्यू पास कराता हूँ तो हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा नॉमिनेटर, और पूरी की पूरी फंक्शन की ऐसी तैसी हो जाएगा। ठीक, तो हमको तो यहाँ से वैल्यू चाहिए ना इतना, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से n को कॉमन लेकर क्या करते हैं 1/n कर दे। अब 1/n कर देंगे तो n की वैल्यू क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पास करा देंगे, तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आ जाएगा, जीरो। कम कम से जो इन्फिनिटी आ रहा था अब कितना आने लगा, जीरो आने लगा, पहले वहां तक तो चले। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को बचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, n कॉमन क्यों लेंगे, बात समझ आएगी नहीं, फंक्शन को बचाने, क्योंकि अगर n की वैल्यू मैंने पास करा दिया और हो जाएगा क्या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हमको क्या करना है, फंक्शन एग्जिस्ट कराना है। तो फंक्शन एग्जिस्ट कराऊंगा तभी तो हमको ये वैल्यू मिल पाएगा। बात समझ आ रहा है नहीं? तो फंक्शन को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2n, तो n जो आएगा कितनी बार आएगा, n के पावर 2n। बहुत बेहतरीन, बात समझ में आ गया साहब जी। n कितना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ से तुम भैया कॉमन लो, एक n इससे, एक n इससे, एक n ऐसे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2n। तो कितनी बार कॉमन आ जाएगा, n के पावर 2n। तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1/n। यहाँ क्या होगा 1 प्लस 2/n। यहाँ क्या होगा 1 प्लस 3/n। इतनी बात समझ में आ रहा है साहब? बिल्कुल, आगे भी समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2n/n। इतनी बात समझ में आ गया, अपॉन n के पावर 2n, अब पूरे का पावर क्या हो गया n, ये इससे गया। इतनी बात समझ में आ गया। चलो मैं एक लाइन और लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चीजें तुम्हें समझ में आ जाए तो बस दिल को सुकून मिल जाएगा। तो 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2/n, 1 प्लस 3/n, ऐसे ही आगे चलते चलना है। 2n/n, काटना मत, अगर काटे तो तुम्हारी कट जाएगी, ध्यान देना, इतना है। अब जब ढेर सारे लोग प्रोडक्ट में देते हैं तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग भाई साहब को बुला लो। तो यहाँ क्या कर दो, लॉग इन, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लिमिट, एकदम पूरा मैं बेसिक से बताऊंगा, चिंता नहीं करना, एक को बाउंस नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा लॉग, तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2/n। अब देखो ये बार बार लिखने में थोड़ा सा क्या हो रहा है, सरदर्द, तो हम बार बार वही चीज नहीं लिखने वाले। अब पूरे के पावर क्या हो जाएगा साहब, 1/n। अब देखो क्या होगा, लॉग m द पावर n, इतने को तुम भैया मान लेते हैं क्या m, तो log m के पावर n, ये कहाँ चला आएगा आगे, तो मैं यहाँ से हटा कर, अब बार बार तो लिखना नहीं है, तो 1/n। अब देखो इतना हो गया, तो log m इंटू n इंटू p q r प्रोडक्ट में होता है, तो इसको क्या कर देते हैं, सम में बदल देते हैं। तो log y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी 1/n प्रोडक्ट log
1 प्लस 1/n प्लस लॉग 1 प्लस 2/n डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा क्या, प्लस लॉग 1 प्लस 2n/n। इतनी बात अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बताएं। देखो बहुत आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है और ना ही मुझे बहुत इसको बढ़ा चढ़ा के बताना है, बहुत आराम से बताएंगे क्योंकि ये सब सवाल दो दो कौड़ी के हैं। असली मजा आता है एडवांस का सवाल लगाने में, मेंस में कुछ रखा वखा नहीं है। ठीक, मैं तुम्हें बता दूं सब सीधी बात एक। ठीक, क्योंकि मेंस का सवाल लगाने में मजा नहीं है, असली मजा तो है एडवांस पढ़ाने में। इस मेंस में क्या रखा है। ठीक, लेकिन क्या करें, टीचर ही इसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। ठीक, अब ये देखो इसको बार बार इतना लेंदी लिखने में से अच्छा है इसको हम थोड़ा सा समेशन में लिख दें। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लिमिट क्या है, n टेंडिंग इन्फिनिटी, क्या है n टेंडिंग इन्फिनिटी 1/n समेशन। अब क्या लिख देते हैं समेशन, तो मैं मान लेता हूँ चलो r। अब ये फंक्शन चल कहाँ रहा है, 1 से, कहाँ से 1 2 3 और जा कहाँ रहा है यहाँ, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कितना r इक्वल टू 1। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2n, कितना भैया 2n। और है क्या log, देखो 1 तो बार बार क्या है कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है भैया, ये 1 2 3 4 आगे, लेकिन n भी क्या है कांस्टेंट है, तो जो वेरी कर रहा है ना उसको क्या मान लेते हैं r। तो क्या हो जाएगा 2r/n। इतनी बात अगर समझ में आ गया हो तो देखो मैंने जो इतनी बड़ी लाइन लिखा है मैंने उसको बस शॉर्ट टर्म में बदल दी। इतनी बात समझ आएगा तो बिल्कुल सर। अब देखो यार यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें मान लेना है x इक्वल टू r/n। क्या मान लेना है r/n। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को जो इतना है लिमिट को हम इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन, अब देखो यार अगर मैं यहाँ पर लिमिट तुम्हें पास करा दूं, क्या लिमिट पास कराऊं, तो जब यहाँ पर लिमिट अगर मैं पास कराऊंगा तो कितना, n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। भाई अगर यहाँ तुम वैल्यू पास कराओगे तो कितना है जीरो। अब अगर आप अब यहाँ पर कितना 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो। अब वैल्यू कितना n, तो यहाँ जब वैल्यू रखूंगा कितना 2n, तो 2n/n कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या करना है, log 1 प्लस 2x dx, और ये हमारा हो जाएगा क्या, log y। ठीक, अब ये तुम्हें इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, अब बाकी कुछ नहीं है। ठीक, अब इसे ध्यान रखिए, ये जो 1/x है वो किस में बदल दिया, dx में। अब बाकी ये जो log था मैंने इसको इसमें बदल दिया, और बाकी बस कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। चलो हाँ नहीं है ठीक, इसको 2r मानना है। ठीक, इसको क्या कर देंगे x, कितना कर देंगे x, क्योंकि हमने r इक्वल टू मान तभी तो 2 आएगा, अदरवाइज अगर r/n मानूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, चलो अब इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, चीजें एक एक चीजें बहुत सावधानी से देखना है, ताकि अगर एक की भी वैल्यू मिसिंग होगा तो सब के सब क्या आएंगे, आंसर गलत ही आएंगे। ठीक, चीजें समझ में आ गई। चलो अब इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू लिमिट, अब इसको क्या करना इंटू 1 कर दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x log 1 प्लस x माइनस, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x dx। अभी लिमिट पास करा देंगे, चिंता नहीं करना। ठीक, log y इक्वल टू x log 1 प्लस x क्या हो जाएगा 1 प्लस x। अब इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। अभी लिमिट पास कर देंगे, चिंता नहीं करना। ठीक, log y इक्वल टू एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स। यहाँ पर क्या है, सेम है तो कुछ चीजें कॉमन ले लो, तो 1 क्या गड़बड़ है क्या, log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक, चलो अब लिमिट कितना है पास करा दो, तो लिमिट कितना 0 टू इतना। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट कितना है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 log
3 माइनस 2 माइनस, अब यहाँ कितना पास करते हैं 0, 0 प्लस 1, 1 इंटू लॉग 1 माइनस 0, ठीक इतना आएगा। और लॉग 0 की वैल्यू क्या, 1 की वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा क्या लॉग y इक्वल टू 3 लॉग 3 माइनस 2, यही तो बचेगा, ठीक। चलो अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक। तो लॉग y इक्वल टू लॉग 3 की पावर 3 माइनस 2। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ लॉग ई बेस ई, क्योंकि सब लॉग में है तो लॉग ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ई बेस 3 की पावर 3 का क्या हो जाएगा 27 माइनस, इसको उधर ले आ दो तो लॉग ई बेस ई का स्क्वायर लॉग m माइनस लॉग n, लॉग ई बेस y इक्वल टू लॉग ई बेस 27 बाई ई स्क्वायर। अब यहाँ से हटेगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 बाई ई स्क्वायर। तो पहला तो है नहीं, ये तो गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी, तो कौन सा आंसर सही होगा फोर्थ वाला, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।